के अंदर जो है इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। क्योंकि हम सुनते तो है सनस्क्रीन के बारे में, पर कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल करने में जो है हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि मार्केट में अगर हम जाते हैं तो सनस्क्रीन जो है बहुत अलग अलग प्रकार की जो है हमें मार्केट में दिखनी शुरू हो जाती है। कोई SPF 20 होती है, कोई SPF 30 होती है, कोई SPF 40 होती है, कोई SPF 50 होती है, SPF 60 होती है। पर यहाँ पर हमें ये समझना है कि असल में सनस्क्रीन का यहाँ पर काम क्या है, क्यों जो है सनस्क्रीन बेहद ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर हम धूप की अगर बात करते हैं या हम जो है गर्म माहौल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मेनली जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, खासकर आपकी सोराइसिस की, एक्जिमा की, और स्किन में खुजली की, रेडनेस की, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी धूप की वजह से जो है ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जो धूप की किरणें हमारी धरती पे गिरती है, तो ये दो प्रकार से जो है यूवी रेडिएशन जो है या यूवी लाइट जो है आती है। पहली जो प्रकार की जो लाइट होती है वो होती है यूवी ए लाइट। यूवी ए लाइट जो होती है वो आपकी त्वचा के अंदर जो है रूखापन ज्यादा करती है और आपके मेलेनिन और आपके सेल्स को जो है खत्म करती है, जिस वजह से मेलेनिन बढ़ने के कारण जो है आपकी त्वचा के अंदर कालापन आता है। इसी कालेपन के दौरान जो है आपकी त्वचा के अंदर जब नमी ढंग से नहीं हो पाती है, जब रूखापन बहुत ज्यादा होता है, तो त्वचा के अंदर डलनेस बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। और इसी डलनेस के कारण जो है व्यक्ति की जो है एजिंग, यानी व्यक्ति अपने उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी जो किरणें होती है वो होती है यूवी बी लाइट। यूवी बी लाइट को हम बर्निंग लाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशन होती है ये आपकी त्वचा को जलाने का काम करती है। और जैसी त्वचा जलती है तो उस दौरान जो है सनबर्न और टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। यानी आपकी जो त्वचा के अंदर जो मेलेनिन होता है, इसको और ज्यादा काला करना शुरू कर देता है, जिस वजह से काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। या कई बार काफी गहरे धब्बे जो है उस दौरान निशान जो है देखे जाते हैं, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो यही वजह होती है कि जब ये हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और बॉडी के अंदर जो है सेल्स जो है बहुत अबनॉर्मली जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है आगे जाके जो है कैंसर का खतरा, यानी कार्सिनोमा कैंसर और मेलिनोमा कैंसर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम 5 मिनट की धूप में ही अगर बैठ जाते हैं, तो मात्र 5 मिनट की धूप ही जो है हमारी त्वचा को काला करना शुरू कर देती है। और 1 घंटे के धूप के अंदर जो है हमारी त्वचा के अंदर कैंसर का रिस्क जो है बढ़ना चालू हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि धूप एक ऐसी चीज है जो कि हम कभी भी जो है बाहर निकलते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती है सुबह के टाइम पे। तो अगर उससे बेहतर तरीके से अगर बचाव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज्यादा निकल के आती है। और आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है कि खुजली का, रेडनेस का, ड्राइनेस का। और अगर हम किसी भी मौसम में अगर बैठते हैं, चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे हम सर्दी के टाइम पे हो, जब भी हम धूप में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है स्किन के अंदर खुजली ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। यही खुजली का कारण होता है। जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आगे जाके जो है सोराइसिस जैसे लक्षण बहुत ज्यादा क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें स्किन में जो है पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, खुजली बेहद होने के कारण जो है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है इसमें बचाव करना बहुत जरूरी है। और वहां पर जो है SPF 50+ जो है आपके लिए काफी बेहतरीन यहाँ पर काम करता है। क्योंकि एसपीएफ सनस्क्रीन के अंदर जो फॉर्मुलेशन जो तैयार करी गई है, इसमें जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक बेहतरीन यूवी फिल्टर का काम करते हैं, जो कि 97% तक जो है यूवी रेडिएशन को कंट्रोल करते हैं, आपकी त्वचा के अंदर जो है नहीं जाने देते। उसी के साथ साथ विटामिन सी और ई का इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से निखार बेहतर होता है। और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है नए सेल्स बनने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बेहतर करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा जो है पहले से ज्यादा सुधार में आती है। और विटामिन ई जो है आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को पूरी करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो है एक बेहतर जो है एक सॉफ्टनेस जो है बरकरार रहती है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है यहाँ पर रूखेपन को जो है दूर करने का काम करता है। नाइसिनिमाइड जो है आपके रेडनेस को जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है। और एलोवेरा और ग्रीन टी जो है
एलोवेरा खासकर जो है आपके यूवी रेडिएशंस के दौरान जो आपकी त्वचा के अंदर नुकसान होते हैं, तो उनको बेहतर तरीके से जो है सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ त्वचा के अंदर ठंडक देता है और यूवी रेडिएशन के दौरान जो लालपन जो क्रिएट होता है, जो स्वेलिंग जो क्रिएट होती है, उनको भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो ग्रीन टी इस्तेमाल करी गई है, ग्रीन टी जो है त्वचा को सुधारने का काम करती है और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं बनने देती है। जब पसीने के दौरान खासकर जो दाँत, खाज, खुजली जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको भी जो है बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर कंट्रोल करने में मदद करती है। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो है आपको एक नॉन ग्रीसी प्रोटेक्शन मिलती है कि लगाते टाइम जो है आपको कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है, कोई हैवीपन जो है यहाँ पर महसूस नहीं होता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो टैनिंग है, यानी जो कालापन है, वो पहले से कम होना शुरू हो जाता है और आपके जो काले धब्बे हैं, वो भी क्या है हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। और 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि त्वचा के अंदर पहले से ज़्यादा स्मूथनेस जो है बरकरार रहती है और साथ ही साथ जो है हमें एक यंगर लुकिंग जो है, ये एक ताज़ी त्वचा जो है और एक नई त्वचा जो है, ज़्यादा बेहतर देखने को यहाँ पर मिलती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसपीएफ 50 प्लस और पीएफ 4 प्लस का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सनस्क्रीन की और सबसे पहले अगर हम त्वचा को अगर नज़ारे में देखें, तो आपने कभी भी नोटिस करा होगा कि हमारी त्वचा का जो रंग होता है काफ़ी ब्राउन होता है, जबकि जो बाहर जो विदेश के लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग काफ़ी सफ़ेद होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं जो है उनकी मेलानिन की कमी होती है। अब देखो अगर भारत के अगर हम मौसम को देखें तो भारत जो है गर्म देश है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर जो है नमी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस दौरान क्या है पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और गर्मी के कारण जो है और जो धूप बहुत ज़्यादा जो हमारी धरती पे आती है, हमारे जो है जब पड़ती है तो कहीं न कहीं जो है हमारा मेलानिन ऑटोमैटिकली क्या है बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेलानिन एक सुरक्षा कवच का काम करता है, एक लेयर ऐसी बनाता है जो कि आपके धूप की रेडिएशंस को रोकने का काम करती है। इसी वजह से हमारा जो नेचुरल जो कलर है वो काफ़ी ब्राउन नज़र आता है। पर बात करते हैं हम बाहर विदेशों की तो वहाँ पर लोगों का रंग इतना सफ़ेद क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो सही धूप ना मिलने के कारण जो है उनका मेलानिन डाउन चला जाता है। और उनसे प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि जब मेलानिन जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर जब भी धूप निकलती है या गर्मी का टाइम आता है, तो उस दौरान जो है वहाँ पर त्वचा जो है ज़्यादा झुलस जाती है या त्वचा ज़्यादा जल जाती है। तो हमारे में क्या है कि एक ऑटोमैटिक प्रोसेस होता है मेलानिन बढ़ने का और यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि जब इस मेलानिन को अगर हम कंट्रोल नहीं करते, तो यही जो है आपका आगे जाके कैंसर का रूप ले लेती है, आगे जाके सोराइसिस का रूप ले लेती है और आगे जाके खुजली और एलर्जी की क सिम्पटम जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ये सेम उसी तरह है कि अगर हम अपने बुखार का सही ढंग से इलाज नहीं करते, हम सिर्फ पैरासिटामोल के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो पैरासिटामोल से क्या है बुखार तो कंट्रोल नहीं होता है और आगे जाके क्या है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अस्थमैटिक जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि बेटर जो है अप्रोच जो है करनी ज़रूरी होती है, तो वहाँ पर क्या है कि एसपीएफ 50 प्लस जो है, हमारे भारतीय मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप लेने जाओगे तो आपको एसपीएफ 20 भी मिलेगी, 30 भी मिलेगी, 40 भी मिलेगी। बट अगर हम भारतीय मौसम को देखें, तो यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, नमी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है, यहाँ पर एसपीएफ 50 प्लस और पीए 4 प्लस काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम करता है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, कि लगाते टाइम आपको तुरंत से महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई सनस्क्रीन वगैरह लगाई भी है। और साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये आपका जो है कोई व्हाइट पपड़ी नहीं जमाता, कि जब पसीने के दौरान जो है, जब आपका पानी कंट्रोल में रहता है, तो यहाँ पर क्या है कि वो व्हाइट पपड़ी कई बार छोड़ देता है, जब हम दूसरी सनस्क्रीन लगाते हैं। और एसपीएफ 50 के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। उसी के साथ-साथ डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड है यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा जो है, यहाँ पर इसको अप्रूव करा गया है और फिर जो है उसको मार्केट में जो है यहाँ पर लॉन्च करा गया है। और रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जर्नल ऑफ फोटो डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है
कि सनस्क्रीन जो है आपके यूवी डैमेज को जो है लगभग 97% तक जो है कम कर देता है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सनस्क्रीन जो है अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपकी झुर्रियां झाइयां और काले धब्बे भी जो है हल्के पड़ना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि अगर हम कॉमन मिथ्स की देखें तो सबसे पहले यही आता है कि सनस्क्रीन हमारे लिए बनी नहीं है, तो बाहर विदेशों का प्रोडक्ट है। और सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे को सही इसकी नॉलेज नहीं मिल पाती थी। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते थे कि सनस्क्रीन लगानी कौन सी है, क्या करनी है। और मार्केट में क्या है कि इसका इतना चलन नहीं है। बट बात करते हैं लॉन्ग टर्म की अगर साइड इफेक्ट की, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा निकल के आती। तो वहां पर जो है सनस्क्रीन बेहद जरूरी होता है। दूसरा क्या रहता है कि सनस्क्रीन जो है सिर्फ गर्मियों के मौसम में लगाई जाए तो काफी बेहतर है, ठंड के टाइम पे इतनी जरूरी नहीं होती। और यहाँ पर हम तब भी गलत है। चाहे मौसम ठंडा हो चाहे गर्म हो, दोनों में जो है आपके लिए सनस्क्रीन जरूरी होती है। अब जैसे अगर हम सर्दी के माहौल को देखते हैं तो यहाँ पर धुंध पड़ती है, जो है ओस पड़ती है। तो धुंध के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि यूवी रेडिएशन आपकी जो है धरती पे नहीं गिरती। वो उतनी ही जो है खतरनाक होती है जितनी आपकी गर्मी के मौसम में होती है। तो दोनों के अंदर जो है बचाव बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ पर सनस्क्रीन को इस तरह से नहीं करना है कि सिर्फ गर्मी में लगाई जाए तो ही आपके लिए सूटेबल है। हर मौसम में जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सूटेबल निकल के आता है। तीसरा सबसे बड़ा कॉमन मिथ क्या रहता है कि कई लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन के बजाय जो है हम हर्बल रेमेडीज की तरफ जो है ज्यादा जाएंगे, जैसे हम एलोवेरा लगा लेंगे, हल्दी का जो है इस्तेमाल कर लेंगे और उपटन्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, जिस वजह से जो है हमारी धूप से जो है ज्यादा बचाव हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि एलोवेरा भी जो है सनस्क्रीन के अंदर इस्तेमाल करा गया है। पर एलोवेरा का काम है यूवी डैमेज त्वचा को जो है सुधारने का, ना कि यूवी रेडिएशंस को कंट्रोल करने। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ना तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना तो जिंक ऑक्साइड। ये आपको अलग से ही जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि आपके यूवी फिल्टर का बेहतरीन काम करते हैं। तो वो कहाँ से मिलेंगे? तो वहां पर तो आपको सनस्क्रीन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है। ठीक है, उसको हल्का सा जो हाथों से रब करना और अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है आप अच्छी तरह जो है उसकी मसाज करेंगे। और देखो सनस्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो सनस्क्रीन जो है सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही जो है असर कर पाती है, क्योंकि जब भी आप धूप में निकलते हो तो धूप के कारण जो यूवी रेडिएशन होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक ही जो है सनस्क्रीन काम करती है। आपको 2 से 3 घंटे बाद जो है आपको उसको दोबारा से ही जो है अप्लाई करना पड़ेगा, उसको दोबारा से लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप सनस्क्रीन लगाओ तो हर 2 से 3 घंटे बाद जो है आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। डेली इस्तेमाल में है। और जैसे आप देखो गर्मी भी बढ़ रही है, तो उस गर्मी के बढ़ने के दौरान जो है यहाँ पर धूप भी जो है बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं या फील्ड वर्क में जाते हैं तो वहां पर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सनस्क्रीन आप जरूर लगा के जाओ, क्योंकि इससे क्या है कि चेहरा जो है ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं होगा, ज्यादा डल महसूस नहीं होगा। त्वचा के अंदर जो है एक्टिवनेस जो है बरकरार रहेगी। नहीं तो हम 1 घंटे की धूप में निकल जाते हैं, पसीने के दौरान हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा थका हो जाता है। भले ही जो है व्यक्ति की जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पर उस पसीने के कारण, उस धूप के कारण जो है हमारी त्वचा के अंदर जो है एक्टिवनेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और इसी थकावट के कारण जो है दूसरा व्यक्ति भी जो होता है समाज के अंदर वो भी ये सोचता है कि बहुत ज्यादा थका हुआ है, नींद में है व्यक्ति। तो यहाँ पर सनस्क्रीन अगर हम लगा के रखते हैं तो ये जो दिक्कतें होती हैं कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि अगर हमारा जो है फेस अगर एक्टिव रहेगा, पसीना हमारा कंट्रोल रहेगा, तो आगे जो है हमारी पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और साथ ही साथ जो गंभीर से गंभीर सिचुएशंस होती है, कैंसर के रिस्क की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी दूर करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और जो व्यक्ति फील्ड में ज्यादा जाते हैं, जैसे आप भी जैसे फील्ड में जाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप बाइक में ट्रैवल कर रहे हो या आप कार में ट्रैवल कर रहे हो या आप स्कूटी में ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सनस्क्रीन स्टिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। सनस्क्रीन स्टिक जो है आपकी पोर्टेबल है, आप अपने बैग के अंदर, आप जो है अपने पर्स के अंदर जो है आसानी से कैरी कर सकते हो। और इसका भी इस्तेमाल कैसे है कि बस आपको कैप खोलना है,
कैप खोल के जो है आपको उसको अप्लाई करना और उसको छोड़ देना है। कोई हाथों से मसाज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा कैप खोल के जो है उस स्टिक को अप्लाई करना। इजी रहता है, ठीक है, पोर्टेबल रहता है, और हर 2 से 3 घंटे बाद जो है आप आसानी से जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या रहेगा, एक तो पसीना कंट्रोल रहेगा, त्वचा के अंदर जो है डलनेस महसूस नहीं होगी, थकावट महसूस नहीं होगी, और काफी जो है यहाँ पर बेहतर आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो घर में रहते हैं तो वहां पर जो है सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल कर लीजिए। और एक चीज और है कि यहाँ पर जो है कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि इंडोर में अगर हम हैं कि घर पे हैं तो कहीं ना कहीं हम बचाव हमारा ज्यादा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जो आपकी घर की जो लाइट्स होती है, ठीक है, जो बल्ब्स आप इस्तेमाल करते हो, तो इनके अंदर भी क्या है, आर्गन गैसेस होती है। अब ये आर्गन गैसेस जो होती है, ये भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी आपकी यूवी रेडिएशन होती है। तो अब घर के अंदर भी जो है जरूरी होता है कि यहाँ पर एक बार आप सनस्क्रीन जरूर लगा के रखें, ताकि जो हीट जो आपकी लाइट्स के दौरान जो बढ़ती है, और जो आपकी गर्मी के दौरान जो आपका घर जो गर्म होता है, तो उससे भी एक बेटर जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है आपकी त्वचा के अंदर आपको बेहतर मिलती है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सिरम। अब हेयर ग्रोथ सिरम जो है आपके बालों को जो है उगाने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है, साथ ही साथ जो है बालों को जो है दोबारा से घना और मजबूत जो है बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। और अगर बालों की अगर समस्याओं को देखते हैं तो आज के समय में बालों की झड़ने की प्रॉब्लम्स, बालों में जो है सफेदपन की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। अब उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी डाइट, कि हमारी अगर कहीं ना कहीं अगर डाइट में कमी है तो ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ के निकल के आती है। अब डाइट की कैसे है, इसको कैसे आप बेहतर तरीके से पहचान सकते हो, तो यहाँ पर जो आपके नखून होते हैं वो सेम मटेरियल से बने होते हैं जो आपके बाल जो है बने होते हैं, जिसे हम केराटिन कहते हैं। अब आप नखून से जो है बेहतर पता कर सकते हो कि आपके बालों की झड़ने की समस्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। जैसे कि अगर आपके नखून के अंदर जो है व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, या अर्धचंद्राकार के जो है आकार बन रहे हैं, वो हाफ मून के जो हैं आपके जो है आपके स्पॉट्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके जो है केराटिन की कहीं ना कहीं कमी होती है। और ये व्हाइट स्पॉट दर्शाती है कि कहीं ना कहीं केराटिन के कारण जो है आपके बाल जो है पतले होते हैं और बालों की झड़ने की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। अगर आपके नखून जो है बहुत धीरे धीरे जो है बढ़ते हैं, तो इस वजह से जो है केराटिन की ग्रोथ स्लो है, और जिस वजह से सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, आगे जाके जो है बाल सफेद होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। अगर आपके नखून के अंदर पीलापन है तो कहीं ना कहीं ये फंगल इन्फेक्शन को ज्यादा दर्शाता है, जिस वजह से जो है आपके बालों के अंदर जो है खुजली और डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से आप बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है पहचान सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके बालों के झड़ने की समस्या है या नहीं है। और मेरे ख्याल से अब आधे व्यक्ति जो है अब इसी में लगे हैं कि हमारे व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, और सभी के कहीं ना कहीं जो है जरूर जो है बने रहे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमारी डाइट की कहीं ना कहीं कमी है। और डाइट में क्या है कि जहां पर हमें दूध पीना चाहिए वहां पर हम क्या करते हैं, हम चाय पीना शुरू कर देते हैं। चाय यहाँ पर कौन कौन पीता है, मेरे ख्याल से सभी व्यक्ति यहाँ पर चाय पीते होंगे, है ना। 2 कप से ज्यादा चाय किसकी हो जाती है यहाँ पर, मेरे ख्याल से सभी की हो जाती है 2 कप से ज्यादा चाय, है ना। 3 कप से ज्यादा चाय किसकी हो जाती है, मेरे ख्याल से सभी की हो जाती होगी। क्योंकि अब सुबह का टाइम है, थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है, तो चाय या कॉफी बहुत कॉमन रहती है। तो देखो, अगर चाय की अगर हम बात करते हैं तो चाय जो है हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। चाय अगर शाम के टाइम पे पी जाए तो बेटर रहती है, अगर मॉर्निंग के टाइम पे पी रहे हो तो कहीं ना कहीं तेजाब ज्यादा बनाती है। ठीक है, और यही एसिड के कारण जो होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, यानी सूजन होती है। और यही इन्फ्लेमेशन जो होती है आगे जाके जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है, आपके ब्लड फ्लो को जो है कहीं ना कहीं रोकती है। और उसी के साथ साथ जो टैनिन होता है, ये आपके आयरन को यहाँ पर खत्म कर देता है। और आयरन क्यों जरूरी है, ब्लड को बनाने में। और जब ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, तो जड़ें आगे जाके सुन्न पड़ जाती हैं, जिस वजह से एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम गंजापन कहते हैं।
तो डाइट जो है हमेशा बेहतर सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोसेस फूड ना करके जो है यहाँ पर दलिया, खिचड़ी और दूध का सेवन यहाँ पर ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो है दूध में खासकर जो है कैरेटीन और कैल्शियम बेटर रहता है, जो कि बालों को बेहतर मजबूती देते हैं। और हम इन चीजों पे नहीं रह पाते हैं, तो हमारी डाइट के कारण बाल झड़ने ही शुरू हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की अगर हम बात करते हैं, तो आज के समय में जो वर्किंग लोग हैं उनके में बहुत ज्यादा है। अब स्ट्रेस की वजह से दिक्कत क्या है कि बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब ब्लड प्रेशर हाई होने के तो है कि पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, सर में दर्द रहता है। तो इस वजह से क्या रहता है कि आपकी जो जड़ें होती है वो जल्दी खुल जाती है। और जड़ें खुलने के दौरान क्या है कि आपके बाल जो है जब भी आप कंघी करते हो, तो यहाँ पर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बालों की झड़ने की प्रॉब्लम जो है शुरुआत के अंदर ही होनी शुरू हो जाती है। तीसरा जो रहता है आपका प्रदूषण और गलत प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना। अब देखो, प्रदूषण के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी जो है आपके बालों के अंदर जाके ज्यादा चिपकती है। और जब भी हम तेलों का इस्तेमाल करते हैं या हम जो है कंडीशनर्स वगैरह जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यही गंदगी जो है आपके स्कैल्प के साथ जो है जाके जड़ों को जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है। आप इस ड्राइंग से जो है यहाँ पर बेटर समझ पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो काले जो निशान देख रहे हैं, ये जो है आपकी गंदगी होती है। अब ये गंदगी क्या होती है कि जब भी आप तेल लगाते हो या हाथों से मसाज करते हो, तो गंदगी जो है शिफ्ट होके आपके जड़ों को जो है यहाँ पर ब्लॉक करना शुरू कर देती है। और जैसी जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पोर्स होते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा खुलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है ये बालों के जो है सफेदपन के अंदर और बालों के अंदर खुजली जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। और इस खुजली के दौरान क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुजाना शुरू कर देते हैं, तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो, बालों की बनावट भी सबकी अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि सबके बाल जो है एक समान होते हैं। किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, किसी के बाल जो है बहुत ज़्यादा फाइन रहते हैं। तो सबकी बालों की बनावट के अनुसार जो है यहाँ पर जो है शैम्पू भी जो है अलग-अलग होता है। पर यहाँ पर अगर कॉमन शैम्पू की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आयुर्वेदिक के उसमें देखें, तो हर्बल शैम्पू जो है, जिसमें जो है शिकाकाई, भृंगराज, आंवला या रीठा होता है, तो ये कॉमन इस्तेमाल होते हैं बालों की सफाई में। पर यहाँ पर अगर हमें बालों को जो है दोबारा से उगाना है, दोबारा से जो है हमारी जड़ों को जो है एक्टिव करना है, तो यहाँ पर जो है हमारे लिए हेयर ग्रोथ सीरम काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम करता है। क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर यहाँ पर अगर फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है वो बायोटीन होता है। बायोटीन जो है बालों को घना बनाता है और साथ ही साथ उसकी रीग्रोथ में मदद करता है। उसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर पेप्टाइड का जो है इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है आपके केराटिन को बूस्ट करता है, जिस वजह से आपके बाल घने होते हैं और मजबूत बनते हैं। उसी के साथ-साथ भृंगराज का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। भृंगराज जो है आपके रूट फॉलिकल्स को यानी जड़ों को जो है मजबूत करता है और साथ ही साथ जो है उनको दोबारा से जो है क्लेंस करता है, पोर्स की सफाई करता है, जिस वजह से जड़ों के अंदर जो भी धूल मिट्टी है, गंदगी रहती है, तो वो आपकी सारी साफ हो जाती है। चौथा जो है इसके अंदर सबसे मेजर जो इसके अंदर कंपाउंड जो इस्तेमाल करा गया है, वो है हमारा कैफ़ीन और रेडेंसी। कैफ़ीन जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन तेज़ रहता है, तो उतनी जड़ें एक्टिव रहती है, तो वो सूनपन खत्म होता है। और रेडेंसिल यहाँ पर क्या करता है, आपके जड़ों को जो है एक्टिव करता है, जिस वजह से बालों की जो उगने की जो स्पीड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और बाल जो है नए उगना जो है जल्दी शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा और नाइसिनमाइड जो है यहाँ पर ऑयल को कंट्रोल करता है, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन और कोई भी जो है आपकी रूसी या डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है ना बने। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करते टाइम तुरंत से देखते हो कि आपको जो है बालों के अंदर जो है शाइन आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बाल जो है पहले से कम झड़ना चालू हो जाते हैं और 8 से 12 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बाल जो है पहले से ज़्यादा जो है मजबूत और जो है घने जो है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको रिज़ल्ट जो है यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बायोटिन, रेडेंसिल और पेप्टाइड का जो है साथ में फॉर्मुलेशन जो है तैयार करा गया है, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है आपके बालों को जो है दोबारा से उगाने में। और फास्ट अब्सॉर्बिंग है कि बहुत जल्दी आपकी जड़ों के अंदर जाता है और रिजल्ट को जो है बेहतर करना शुरू कर देता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, हल्का रहता है, कोई चिपचिपाहट नहीं होती है ऑयल की तरह, कोई हैवीपन नहीं होता ऑयल की तरह। और साथ ही साथ जो है आपके बालों को जो है एक लंबे समय तक जो है शाइन भी जो है बरकरार रखने में मदद करता है।
अब यहाँ पर अगर कुछ कॉमन मिथ्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यही बोला जाता है कि जो हम हेयर ग्रोथ सीरम कर रहे हैं तो उसके बजाय हम मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखो, अगर मेहंदी की अगर हम बात करते हैं तो मेहंदी का काम होता है आपको जो है बालों के अंदर और आपके स्कैल्प को जो है ठंडक देना। अगर आप हफ्ते में 2 दिन मेहंदी करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है, पसीना ज्यादा आता है और इस पसीने के दौरान जो है बाल ज्यादा जल्दी झड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ठंडक बनी रहेगी तो बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूती से टिकी रहती है। तो आप हफ्ते में 2 दिन शैम्पू कर सकते हो और वो मेहंदी लगा सकते हो। पर यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है बायोटीन, रेडेंसिल और पेप्टाइड जो है आपको मेहंदी में नहीं मिलते। ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पर ये जो है ना तो आपको मेहंदी से मिलेंगे ना तो आपको अदर प्रोडक्ट से मिलेंगे। इसका एक मेन उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ पर बालों की रीग्रोथ के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जो कि आपको जो है सही ढंग से आपके डाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहे हैं, वही चीज जो है आप वहां पर जो है आप एक बार से जो है उसको लगा रहे हो ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर। और यही चीज आपके रिसर्च और वैलिडेशन भी देखते हैं। और रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बाल जो है आपके बायोटीन के द्वारा जो है बहुत ज्यादा घने होते हैं। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडेंसिल जो है आपके बालों का झड़ना जो है लगभग 35% तक कम कर देती है, और लगभग 14 से 15 हफ्तों के अंदर जो है ये समस्या जो है 50% या उससे भी जो है बढ़कर जो है 70% तक जो है आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम जो है कंट्रोल कर देती है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो आगे जाके जो है अगर आप रूटीन अच्छा करते हो तो यहाँ पर बालों की झड़ने की प्रॉब्लम्स नहीं बनती। उसी के साथ साथ स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिस वजह से आपके जड़ें एक्टिव रहती है और साथ ही साथ जो है आपके बालों की जो है रीग्रोथ को बेहतर करने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट काफी ज्यादा सूटेबल निकल के आता है। और इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर जो है आपको 8 से 10 ड्रॉप लेनी है और डायरेक्ट जो है आपको जड़ों में जो है अप्लाई करना है। ठीक है, और अच्छी तरह आप उसको मसाज कर लेंगे और अलग से जो है आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं है। डेली रात को आप करिए, हफ्ते में आप 3 दिन शैम्पू कर लीजिए। कंडीशनर यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि कंडीशनर कर देंगे, तो कंडीशनर यहाँ पर मत कीजिए। उससे दिक्कत क्या रहेगी कि जो बालों के अंदर आपने जो हेयर ग्रोथ सीरम लगाया है तो उसको जो है वो साफ कर देगा। क्योंकि कंडीशनर का काम होता है वो भी क्या है, एक ऑयल की तरह काम करता है जो कि बालों को जो है एक शाइन देता है। तो यहाँ पर कंडीशनर आपको करने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 3 दिन शैम्पू कर लो। शैम्पू भी कौन सा करना है, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा है, खुजली की प्रॉब्लम ज्यादा है तो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर लो। नहीं तो जो है यहाँ पर आपके पास हेयर क्लेंजर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अलग से कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है हेयर ग्रोथ सीरम और शैम्पू पे आप इन्हीं पे फोकस करो। ठीक है, और जिनके बालों की कोई झड़ने की प्रॉब्लम्स नहीं है, बाल पहले से ही मजबूत है, ठीक है, तो जो ऑयल जो है जो आपको अलग अलग जो है प्रकार के मिलते हैं तो कई बार हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑयल किस में क्या इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी देखो, उसमें भी मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जिनकी कोई भी जो है बालों की झड़ने की समस्या नहीं है तो वो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। झड़ने की प्रॉब्लम्स हो रही है तो यहाँ पर जो है शुरुआती है तो यहाँ पर हेयर ग्रोथ सीरम आप हफ्ते में 2 से 3 दिन कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा निकल के आ रही है तो डेली आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और अगर ऑयल की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके बाल मजबूत है पहले से, तो यहाँ पर आप जो है आलमंड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि बालों के अंदर शाइन बरकरार रहे और साथ ही साथ जो है जरूरी वाइटामिन और मिनरल जो है मिलते रहे ताकि जड़ें जो है वहां पर मजबूत। ठीक है, अगर बालों के अंदर जो है रूखापन बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है बालों के अंदर, तो वहां पर आप आंवला ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पर आप कूल ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, और बाल अगर बहुत ज्यादा पतले हैं तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, जो नारियल तेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा तेल किस में क्या इस्तेमाल कर, क्योंकि गलत तेल इस्तेमाल करोगे तो गलत जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर डिलीवर करेगा। ठीक है, किन के लिए हेयर ग्रोथ सीरम बढ़िया है, सभी के लिए बढ़िया है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी के लिए जो है बेस्ट रहता है। तो बालों की जिनको भी झड़ने की समस्या रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट है। आप यहाँ पर जो है इसको बेहतर तरीके से यहाँ पर काम ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर।